हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस कंपास एकेडमी चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अभी तक जो हमने सीखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन हमने जाने, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं आपको सारे डेरिवेशन करा चुका हूँ। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पर जाकर के आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जितने न्यूमेरिकल बनते हैं, हम आज उन न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। कूलम्ब्स लॉ आपके पास है। फोर्स के लिए हमने अलग, पोजीशन वेक्टर के लिए हमने अलग डिराइव करे थे कुछ फॉर्मूले, उनके लिए हम अलग न्यूमेरिकल सीखेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है चार्जेस के लिए, वहाँ पर न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने न्यूमेरिकल बनते हैं हम उस न्यूमेरिकल पर आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है हमारी वीडियो से तो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक सेंड कर सकते हैं। हम अपनी सारी उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस नए सेशन को, और लगातार बने रहिए द कंपास एकेडमी के साथ। तो देखिए बोर्ड पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और इजी न्यूमेरिकल है। पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे। ये न्यूमेरिकल आपके पास इस टाइप का न्यूमेरिकल कभी कभी जी मेंस वगैरह में पूछता है। इतना इजी तो नहीं पूछेगा, बट इसी को थोड़ा सा और चेंज करके पूछ सकता है, तो आपके लिए उस विजन से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने अभी तक जो आपको कराया है वो मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्स, ये मैं आपका फिनिश कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख भी सकते हैं। अब जो कंडीशन आती है वो अब आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलेंगे। तो देखिए जरा ये क्या कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। इतने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपको चार्ज निकालना है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे और चार्ज फाइंड करना होता था, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या निकाला था उसके लिए हमने, Q इज इक्वल टू एन ई, जहां n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E था आपके पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और Q था आपके पास टोटल चार्ज। ओके, तो हम इसी के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं जरा कैसे करेंगे हम इसको। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये गिवन है आपके पास n इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 की पावर 8, ये आपके पास गिवन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कंडीशन आती है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो आपके पास चार्ज होता है उसको E से शो करते हैं, और इसको हमेशा हम नेगेटिव से शो करते हैं। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, और हमें Q की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, फ्रॉम एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जरा Q इज इक्वल हो जाएगा n की वैल्यू 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू ई की वैल्यू क्या है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पावर एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 8 प्लस है 10 की पावर माइनस 19, ये नेगेटिव है, तो कितना आएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 11। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 5 जा 80, 0 कैरी 8, 16 2 जा 32, 8 40, 0 कैरी 4, 16 1 जा 16, 20, ये हो जाएगा आपके पास 20। ओके, 2 टाइम्स इधर डेसिमल है तो यहाँ पर आपको डेसिमल आ जाएगा नेगेटिव इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब इसको कैसे लिखेंगे, -2, इस डेसिमल को इधर ले लेते हैं, 0.0 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये आ गया आपके पास कूलम, और ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू -2.0 10 की पावर माइनस 10 कूलम। नेगेटिव है, इसका मतलब जो चार्ज है आपके पास वो कैसा है, अट्रैक्टिव है, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए जरा आप सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड देखते हैं आपके पास किस टाइप का होगा। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हटाना होगा हमको, फ्रॉम और एडेड, हटाना होगा या फिर ऐड करना होगा, टू अ वायर,
एक वायर पे टू लीव इट विद अ चार्ज ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कि उस पर इतना चार्ज हो जाए। ओके, तो इसके लिए कंडीशन हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं, गिवन जो होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास, क्या गिवन है बताइए, गिवन है आपके पास, इस बार आपके पास Q गिवन है, कितना गिवन है, 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये Q हो गया। आप देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर देखिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा है इस बार। ओके, नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होंगे, इसलिए हमने चार्ज पॉजिटिव ले लिया है। और आपके पास n इज इक्वल टू इस बार फाइंड करना है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नो दैट क्या, बिकॉज q इज इक्वल टू होता है आपके पास n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन e। अब वैल्यू पुट करा दीजिए। q की वैल्यू क्या आपके पास 1.0 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा इसको ऐसे लिख देते हैं, 1.0, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा आपके पास, 1 इंटू 10⁻⁻6 -19 ऊपर जाएगा +19 अपॉन 1.6। अब इस पावर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 10⁻13 प्लस का अपॉन 1.6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻12 अपॉन 1.6। एक यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ पर एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास कैसे हो जाएगा ये, देखिए जरा कट करते हैं। तो ये जाएगा 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12। तो ये आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻12। तो ये होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना होगा, या तो ऐड करना होगा या फिर हटाना होगा, जिससे कि आपको चार्ज कितना मिलेगा उस वायर पर, इतना मिलेगा, तभी मिलेगा इतना चार्ज। ओके, तो चलिए जरा आप एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके पास, ये भी क्वांटाइजेशन पर ही है। अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे ही करा रहा हूँ। ओके, तो देखिए सर यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वर रिमूव्ड फ्रॉम अ ग्लास रोड। इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या करे जाते हैं, ग्लास रोड से रिमूव करे जाते हैं, यानी हटाए जाते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ये कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा अक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड, जो अक्वायर्ड किसके द्वारा हो, ग्लास रोड के द्वारा, जो उसकी जरूरत हो वो कितना होगा। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो न्यूमेरिकल करते हैं उसका तरीका क्या होता है कि गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। तो गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन दैट इतने इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीट्यूड बोला है तो ई की जो वैल्यू लेंगे वो हम पॉजिटिव में लेंगे, देखिए तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्यू इज इक्वल टू निकालना है, क्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एन ई। अब वैल्यू पुट करा देते हैं, एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻12 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जरा पावर को एडजस्ट कर लेते हैं एक साइड और डिजिट को एक साइड। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 इंटू 10⁻12। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कैसे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पर, या पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी विशिंग है, आप जैसे करना चाहो। तो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 16 5 जा 80 0। ओके, कैरी 8, 16 2 जा 32 8 40 0, कैरी 4, 16 6 जा 96 4 100। ओके, कैरी आफ्टर 3 डिजिट
1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 इंटू पावर एडजस्ट कर लेते हैं 19 12 -7 ओके 10 इंटू 10 की पावर -7 ओके। अब देखिए जरा ये 7 है, एक पॉइंट इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 को हम क्या लिखते हैं माइक्रो कूलम ओके। सो इट विल बी यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1.0 माइक्रो कूलम। तो इतना चार्ज आपको क्या करना होगा, यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो ग्लास रोड पर इतने चार्ज की हमें क्या होगी आवश्यकता होगी, यानी जरूरत होगी। तो देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, किसी में n निकालना है, किसी में e निकालना है, किसी में q निकालना है। तो आपको बस ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपके तुरंत माइंड में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए और उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन को ओके। ये तो नॉर्मल था, थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको। तो देखिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है आप यहाँ पर देखिए जरा क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं और प्रोटॉन्स या प्रोटॉन ओके, एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। आपको क्या कह रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालने हैं कितने इन 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो दिमाग में आपको पता ही होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्या बोला है इसने, वाटर बोला है, तो वाटर बोला है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इन H2O ओके। अब H2O में अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो हाइड्रोजन 1H1 होता है ओके। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है ओके। और आपके पास ऑक्सीजन के लिए करूं तो 8O16 होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 8। इसको कॉन्फ़िगरेट करूं 2,6 होता है। तो यानी आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन 8 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना आपके पास 8 है। तो इसको आपको कैसे करना है, अब देखिए जरा यहाँ पर आपके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O मॉलिक्यूल्स ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। अब आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 1 प्लस और ऑक्सीजन 1 है यानी ओनली 8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए 10। तो 10 हो गए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ओके। अब ये देखिए आपके पास, आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास, यानी वाटर का मॉलिक्यूल गिवन है तो वाटर ले लेते हैं, इसमें जो आपके पास जो एक मॉलिक्यूल्स में जो भी कंडीशन होती है या फिर टोटल जो वाटर उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम अवोगाद्रो के नंबर से हम डिफाइन करते हैं। किसमें आपके पास क्या है, अवोगाद्रो नंबर जितने होते हैं वही आपके पास वहां पर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जरा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, किसका, इसका निकालते हैं H2O का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपके पास, कैसे निकालते हैं, इस बार एटॉमिक मास लेते हैं 16 + 2 यानी कितना हो जाएगा 18। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास 18 ग्राम है, और आपके पास जो वाटर का मास है वो 180 ग्राम है। तो हमें अवोगाद्रो अवोगाद्रो की कंडीशन अप्लाई करानी है। तो अवोगाद्रो की कंडीशन में क्या करना है, देखिए जरा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम ओके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे अगर हम 18 ग्राम में, तो क्या हो जाएगा आपके पास अवोगाद्रो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 18 से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो हम अवोगाद्रो के इक्वल लेते हैं। बट हमको 18 ग्राम के लिए निकालना है, तो 18 ग्राम के लिए अगर हमें निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से ओके। अब इसने यहाँ पर 18 के लिए हमने निकाला, हमको चाहिए 180 के लिए। तो सिमिलरली
Similarly, for 180 gram of pure water, number of molecules, ठीक है, तो हो जाएगा, बताइए आपके पास ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 18। ओके, अब इससे ये कैंसिलेट हो जाएगा, यहाँ आपके पास 10, अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24। तो 6.023 इंटू 10⁻24 आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है कितने ग्राम वाटर में, 180 ग्राम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पता लगाया है, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है किसका, H2O का, यानी वाटर का, अभी निकाला है। उसके बाद क्या करा हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हमने कितने ग्राम में, पहले 18 ग्राम में निकाला, अब बट इसने पूछा कितने में था, 180 ग्राम में, तो फिर हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने 180 से, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ओके, ये तो आया 180 ग्राम में मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसने बोला क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। ओके, therefore number of electrons or protons in water, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, टोटल नंबर तो ये है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, इलेक्ट्रॉन बोले या प्रोटॉन बोले बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6.023 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻25। ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, बट इसने ये बोला है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो ये तो हो गया आपके पास n की वैल्यू, हमें चाहिए E की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोले या फिर प्रोटॉन पर चार्ज बोले तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए जरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, हेंस, या फिर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए आपके पास, Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास NE, n कितना है आपके पास 6.023 इंटू 10⁻25 इंटू जो E होगा आपके पास वो चार्ज प्रोटॉन और क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लोगे तो जाएगा 9.637 इंटू 10⁻6 कूलम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ये, पावर एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर एडजस्ट कीजिए, -19 प्लस 25 प्लस का 6 आएगा आपके पास, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये था एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ये लगा होगा बोरियत टाइप की क्वेश्चन होगा ये, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के फुल्ली चांस होते हैं। और कभी कभी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपके जी मेन में आता है, जी मेन का पेपर दोगे, IIT में पेपर दोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछेगा। नीट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है, उसने यहाँ पर वाटर का पूछा है और वो भी कितने वाटर का, 180 ग्राम वाटर का। तो हमें बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने इसमें निकाला है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर हमें पता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल लेते हैं, बट हमें 18 ग्राम में चाहिए था तो हमने 18 से डिवाइड करा। फिर हमें 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर चाहिए था, तो उसका चाहिए था हमें मॉलिक्यूल्स, तो हमने क्या करा 180 से मल्टीप्लाई करा।
फिर जो आपके पास आंसर आया लास्ट में हमने उसको फॉर्मुलेट कर दिया, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू हमें पता थी पहले से ही, क्योंकि 10 प्रोटॉन की बात कर रहा था, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 10 है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके हमने एन पहले निकाल दिया था, ये देखो जो यहाँ पर निकाला है। उसके बाद हमने Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला फुल्ली अप्लाई करा दिया और आपके पास आंसर आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक दो बार क्वेश्चन को देखना है, समझना है और लगाना है। ओके, अब जो हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं वो अभी तक जो हमने लगाया वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलॉम फोर्स के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे सेम टू सेम जैसे कि अभी कराया मैंने। ओके, तो देखिए जरा, कूलॉम फोर्स पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो दिमाग में फीड कर लेना एक टर्म एंड कंडीशन कि फॉर्मूला हमेशा ये वाला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये न्यूटन। यानी आपके पास दो चार्ज जरूर होगा, उनके बीच की डिस्टेंस भी होगी, तो आपको बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और आपको टर्म एंड कंडीशन समझने हैं। ओके, तो देखिए जरा, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लीजिए, आपके पास बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को करने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ ये अब कूलॉम बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो कूलॉम फोर्स के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखिए जरा, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल रहा है बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। किसकी किसके बीच में बात कर रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बात कर रहा है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻⁻14 मीटर, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, -14 मीटर है। तो चलिए जरा इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम। तो देखिए जरा, क्या बोल रहा है, एक आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन को मैंने दिखा दिया Q1 से और इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया मैंने Q2 से। ओके, इनके बीच में जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है आपके पास, 8 × 10⁻⁻14 मीटर, ये डिस्टेंस है इनके बीच में। अब ये आपके पास क्या है, Q1 प्रोटॉन है, तो Q1 प्रोटॉन है तो इसको प्लस ई से शो करेंगे, और इस पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा बट प्लस होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद सिमिलरली Q2 है, तो Q2 पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया नेगेटिव, हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, R इज इक्वल टू दिस 8 × 10⁻⁻14 मीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, यानी F की वैल्यू आपको निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये न्यूटन में आएगा जो भी आंसर आएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ये होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस का होगा, Q2 क्या आपके पास माइनस का है, अपॉन R स्क्वायर। R कितना है आपके पास, 8 × 10⁻⁻14, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 3.6 न्यूटन। क्या आएगा, माइनस का 3.6 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, माइनस साइन आया है, इसका मतलब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। जब भी फोर्स में नेगेटिव साइन आएगा तो इसमें देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी एक दूसरे को हमेशा वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव आता तो वो रिपल्सिव होता है, यानी वो रिपल करते हैं एक दूसरे को। ओके, समझ गए हो, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को बस समझना है। और अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए तो ये समझ लीजिए आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्स है, इस पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल किस हिसाब से पूछ रहा है, कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्फीयर
of charge 0.8 into 10 की power minus 6 due to another sphere of charge 0.4 into 10 की power minus 6 coulomb. Okay, in vacuum is 0.1 Newton. Calculate the force on the second sphere due to the first and also determine the distance between them. इसने क्या बोला है, आपके पास दो आपके पास स्फेयर है, बना लेते हैं स्फेयर को, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक स्फेयर आपके पास ये है और एक स्फेयर है आपके पास ये है। ओके, इस पर जो चार्ज की वैल्यू गिवन है वो आपके पास 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, और इस पर जो वैल्यू गिवन है चार्ज की वो है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता लगानी है। सपोज दैट आर है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, और इस वाले को कह देते हैं हम Q1 और इस वाले कह देते हैं हम Q2। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 0.1 न्यूटन है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना है कि ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच में है। हमें पहले निकालना है इस पर फोर्स इसके कारण, इस पर फोर्स इसके कारण, यानी हमें निकालना है यहाँ पर F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और यहाँ पर निकालना है F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो इस टाइप का आप कर चुके हैं डेरिवेशन, थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए जरा जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन है आपके पास, गिवन दैट Q1 is equal to first sphere का चार्ज है 0.8 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, Q2 जो चार्ज है आपके पास वो है 0.4 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, R हमको फाइंड करना है और आपके पास F की जो वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 0.1 न्यूटन। इतना तो आपके पास गिवन है। आप देखिए जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, force on first sphere is equal to force on second sphere। ये दोनों इक्वल की कंडीशन हमने पढ़ी थी, बट क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी यहाँ पर नेगेटिव, ये पढ़ा था, यानी हमने इसको ऐसे लिखा था F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन बोली थी हमने इसको। तो ये हो गया था आपके पास। तो यानी ये समझ लीजिए कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, फोर्स तो सेम रहेगा 0.1 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या है, जो इनके बीच में जो फोर्स है वही इसके कारण इस पे लग रहा है और वही फोर्स इसके कारण इस पर लग रहा है। अब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्फीयर, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब देखिए जरा सेकंड कंडीशन के लिए, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालनी थी, हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। अब वैल्यू पुट करा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू आपको पता है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और Q2 की वैल्यू भी आपको पता है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए, फोर्स यानी F है, तो जाएगा 0.1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर R स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा पावर एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिट एक साइड कर लेते हैं, 9 इंटू 0.8 इंटू 0.4 अपॉन 0.1। ओके, अब देखिए जरा 10 की पावर 9 है, प्लस का यहाँ पर माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास पावर 10 की पावर 9 है, तो इनको अगर सॉल्व करते हैं ये जाएगा इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए एक डेसिमल से डेसिमल कैंसिलेट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 9 जा
36 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास -3। 10 की पावर -3 हो गया। अब देखो जरा इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस टाइप से। 8 इसको सॉल्व करता हूँ इस टाइप से 36 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर मैंने -4 कर दिया है इसको, और ये जो आपके पास एक डेसिमल था मैं इसको आगे लेके चला गया। ये हो गया आपके पास ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 3 24, ये हो जाएगा आपके पास 288। ये कितना हो जाएगा आपके पास 288 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आया आपके पास, किसकी वैल्यू आई है आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई, इसमें आई आपके पास ये मीटर स्क्वायर में। ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू, बट हमको चाहिए आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस चाहिए हमें। ओके, तो हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास कितना 288 इंटू 10 की पावर -4। आर इज इक्वल टू हो जाएगा √288 इंटू 10 की पावर -4। तो 288 किसका स्क्वायर होता है आपके पास बताइए जरा। ये होता है 17 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -4 को अगर रूट से बाहर लेंगे 10 की पावर -2 आएगा, फिर हो जाएगा 0.17 मीटर। तो देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल था आपके पास, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा इसको समझना है आपको। कोई भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को 2 से 3 टाइम पढ़ना है, समझना है, देन उसके बाद आपको देखना है इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कराइए और आंसर पाइए, बस इतना ही है आपके पास। ओके, तो चलिए जरा आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि देखिए आपको पहले मैंने डेरिवेशन करा चुके हैं, उसके बाद जो चल रहा है न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट है उसमें सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कराएंगे 1 बाय 1। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर कीजिए। कोई न्यूमेरिकल हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पर मेल और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है आपके पास, आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन और है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास। बस क्वेश्चन में ये नॉर्मल है और नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें एक चीज है समझने के लिए जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर having charges of 2.0 10 की पावर -7 कूलम्ब and 3.0 10 की पावर -7 कूलम्ब placed in 30 सेंटीमीटर इन एयर। यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है और डिस्टेंस हमेशा हम मीटर में लेते हैं, यूनिट सेम होना चाहिए। कूलम्ब है तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो देखिए जरा सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक स्फीयर ये है आपके पास, एक स्फीयर ये है आपके पास, ये दो स्फीयर है। इस पर चार्ज है 2.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब, दिस वन से Q1, और इस पर चार्ज है आपके पास 3.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब, दिस वन से Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और आपको 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 0.30 मीटर। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.30 मीटर। तो ये है आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। तो वैल्यू गिवन है, बस वैल्यू को पुट कराइए और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करा दीजिए। गिवन दैट Q1 इज इक्वल टू 2.0 10 की पावर -7 कूलम्ब, Q2 इज इक्वल टू 3.0 10 की पावर -7 कूलम्ब, एंड R इज इक्वल टू 0.30 मीटर। F इज इक्वल टू आपको निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फोर्स क्या था आपके पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करा लीजिए यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या होगा बताइए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू हो गई। अब Q1 की वैल्यू आपके पास इंटू 2.0 10 की पावर -7 इंटू 3.0 10 की पावर -7। ये 2.0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, बट फिजिक्स में हम लिख देते हैं इन चीजों को। फिर जाएगा 0.30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
एफ इज इक्वल टू आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, पावर एडजस्ट करते हैं। तो ये जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन, इसको लिख देते हैं 0.30 इंटू 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है इसका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आपके पास आंसर होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना तो आता ही होगा। कैलकुलेशन थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेसिकली जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो कैलकुलेशन पोर्शन होता है वो वीक होता है, बट आप मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, पावर को एडजस्ट करा करें। पावर को एडजस्ट करने के बाद बाकी तो डिजिट है वो सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, वो आप कर लेंगे तो आंसर आएगा 6.0 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और मेल आईडी भी, आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। इन न्यूमेरिकल को आप लगा लीजिएगा, फिर हम और न्यूमेरिकल आपको देंगे, उन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको और दूंगा, आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे कि आप हमेशा टच में रहें तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, जिससे हम आप लोगों की फुल्ली हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।